ये मुसीबतें आज फैसलाबाद के लोग बच गए हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने बचाया है। अगर ये बादल बोनेर पे बरस सकते हैं, ये बादल रब के कंट्रोल में हैं, ये बादल यहां कभी फट सकते हैं। बचाया तो किसने बचाया? एक अकेले रब ने बचाया। और जिस शहर में किसी बाबे का मज़ार होता है वहां सैलाब नहीं आता, पूरा इलाका कहता है इस बाबे की वजह से बच गया है। ओ दोस्तों, जाओ सुल्तान बाहू का मज़ार देखो, उन्होंने बड़े बड़े बोरे लगा के बंद किया हुआ है कि इस दरबार के अंदर सैलाब ना आए। अल्लाह बता रहा है, समझा रहा है। कुरान मजीद में सूरत यूनुस में है, अवला यरऊना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। क्या लोग गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते? हम साल के अंदर एक बार या दो बार युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन, सूरत यूनुस में कुरान कहता है युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, हम बंदों को साल में एक या दो बार सख्ती से आजमाते हैं, आसमान से आफत भेजते हैं। सुम्मा ला यतूबूना, ना ये गुनाहों से तौबा करते हैं, वला हुम यज़क्करून, ना ही नसीहत हासिल करते हैं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा। अल्लाह ताला की तारीफ़ रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी क़दर पे दुरूद व सलाम के बाद, काबिल कदर दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, फूल दिल नन्हे मुन्ने बच्चों, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक, हम सब को वजूद बख्शने वाली ज़ात, अकेली एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है। अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है और हमारी ज़रूरतें पूरी करने की ताकत और पावर भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। और अगर कोई इंसान ये समझता है कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं अल्लाह के बग़ैर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है। अगर वो ये समझता है कि रुपया पैसा ज़रूरतें पूरी करता है, तो ये सुन लें, रुपया पैसा खाने पीने के काम नहीं आता। ये एक ज़रिया है, एक सबब है खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने का। बिल आखिर आप देखेंगे कि जो भी चीज़ इंसान की ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह ने वो किसी के कंट्रोल में दी नहीं। खाने के काम आती हैं चीज़ें, ज़मीन पे कंट्रोल किसका है? आप खादें डाल लें, स्प्रे कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ज़मीन बराह रास्त अल्लाह के इख्तियार में। जो भी यहाँ से अंगूरी फूटेगी, जो चीज़ भी उगेगी, उस पे पूरा कंट्रोल मेरे रब का है। जिस तरह कुछ चीज़ों पे इख्तियार अल्लाह ने बंदों को दिया है, मसलन मैं हाथ हिला रहा हूँ, इस पे अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है, इस पे अल्लाह ने मुझे इख्तियार नहीं दिया। मेरे गुर्दे काम कर रहे हैं, इस पे मुझे अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। मुझे सांस आ रही है, सांस जा रही है, इस पे मुझे अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। पाँव, इस पे मैं चल लेता हूँ, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, लेकिन ये इख्तियार भी किसका दिया है? तो तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ने कुछ चीज़ों के इख्तियार बंदों को दिए हैं और वो इख्तियार भी अल्लाह ने दिए। जिस तरह हाथ का हिला लेना, ज़ुबान से बोल लेना, वो भी अल्लाह चाहे तो बोलते बोलते बंदे गूंगे हो जाते हैं। चारपाई पे पड़े उठ ही नहीं रहे, कहते हैं चंगा भला सी। लेकिन ये इख्तियार भी एक महदूद मुद्दत के लिए होते हैं। लेकिन ये जो खाना पीना मेरी आपकी ज़रूरतें हैं, ये नोट कर लें, इनमें अल्लाह ने हमें रत्ती भर इख्तियार नहीं दिया, ये रब ने सिर्फ अपने पास रखी हैं। रोज़ी का हक भी बंदों को दिया होता तो क्या होता? अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। लोगो,
ये ज़मीन से फसलें तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? अकेला दाना डाल के और हल फेर के और स्प्रे डाल के फारग होके फसल होके काट के कहना हमने मेहनतें की हैं, ये ज़मीन को किसने पावर बख्शी कि तुम्हारे एक दाने को 100 दाना बना दे? ये सूरज की तपश जीने के लिए कम से कम 16% इंसान की ज़िंदगी में ऑक्सीजन मेंटेन होना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर इससे कम हो जाए सारे इंसान मर जाएंगे। ये जो हम इस ऑक्सीजन के जहां में जी रहे हैं, एक महदूद ये कुर्रा है, आप यूँ समझ लीजिए एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, उस गुब्बारे में ऑक्सीजन है जिसमें हम रह रहे हैं। जब हम पानी में चले जाते हैं इस गुब्बारे से बाहर निकल जाते हैं, मौत आ जाती है। एक हद तक ऑक्सीजन का गुब्बारा है, सर्कल है, जब उससे ऊपर चले जाते हैं तो उसमें फिर मौत आ जाती है, या मसनूई यहाँ से ज़मीन से ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है। तो ये 16% जो इंसानों के जीने के लिए अल्लाह ने हमारी इस हवा के अंदर ऑक्सीजन रखी है, आप मुझे बताइए इस पे किसका इख्तियार है? चाइना बड़ी तरक्की कर गया, अमेरिका बड़ी तरक्की कर गया, लेकिन इस पे अमेरिका चाइना का इख्तियार है? तेरी मेरी तमाम तर ज़रूरियात डायरेक्ट अल्लाह ने अपने हाथ में रखी। आसमान से आफतें आए, जमीन से अजाब उगले फूटे, कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय मेरे एक अकेले रब परवरदिगार की। डॉक्टर तेल लगा लेंगे, दवाई दे देंगे, इलाज कर लेंगे, औलाद अल्लाह के हाथ में। सूरतुल कहफ हर जुमे में पढ़ते हैं ना, उसमें एक वाकया है। दो नौजवान, दोनों दोस्त हैं, दोनों के खजूरों के बाग हैं। एक के बाग के अंदर बड़ी खजूरें हैं, बड़ा फल हुआ है, दूसरे के बाग में फल इतना नहीं हुआ। वो कहता है कि बस अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने दिया है। दूसरा बंदा कहता है हमने मेहनतें की हैं, इन तरानी अना अकल्ला मिन का महालन व वालादा, हमने मेहनतें की हैं भाई, ये देखो फल लगा हुआ, ये हमारे इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में है। ये बाग पे खजूरें, ये फल, ये बड़ा समर लेना, ये अच्छा रिजल्ट लेना, ये हमारे इख्तियार में है। खड़े थे तो कुरान मजीद कहता है तजरूहुर रिया, हवा आई असबहा हशीमा, उसने बाग को जला के खाक कर दिया। किसके बाग को? जो फल से भरा हुआ था। तो दूसरा बंदा कहने लगा हाँ भाई किधर गई तेरी मेहनत? ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं कि खजूर की टहनी को खजूर लगाए, ये अल्लाह लगाता है। उस खजूर में रस कौन भरता है? अल्लाह भरता है। अंगूर के दाने में रस किसने भरा है? अल्लाह ने भरा है। असी पैसे दे के रेहड़ी वाले नूं घर अंगूर ले आके चौड़े हो के आने मैनू फल बड़ा खरीदना होता है, यानी सारा कमाल तेरा है, अल्लाह का कोई कमाल नहीं। ये जुमला जो हमारे इस कल्चर में आ गया है, अल्लाह ताला को इस पे बड़ा गजब और बड़ा गुस्सा आता है। मैं ये जुमा में इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त हमारा सूबा पंजाब खास तौर पे आफात की जद में है, सैलाब की जद में है, आसमान से आने वाले बारिशों के कहर की जद में है मेरा ये सूबा। अल्लाह का नाम नहीं ले रही, ना वजीर अल्लाह ना वजीर आजम। हम बचा लेंगे, हमने लाहौर को खतरे से महफूज कर लिया है। चट्ठा साहब ने पुल उड़ा दिए हैं, बंद तोड़ दिए हैं, हाफजाबाद को डूबने से बचा लिया है। ओ भाई तुम मुसलमान हो। अल्लाह ताला जब उसका पानी गजब में आता है तो वो चट्ठों जैसों के पूरे पूरे खानदानों को बहा के ले जाता है। कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह। तुम काम करो, मेहनत करो, कोशिश करो, लेकिन मुंह बना के अल्लाह के सामने हाथ जोड़ लो, अल्लाह तेरे अलावा इस आफत को रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिका, इंडिया क्या कह रहा था, भारत क्या कह रहा था? पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, पानी रोक देंगे। पाकिस्तान ने कहा अगर तूने पानी ना छोड़ा खून की नदियां बहा देंगे। अल्लाह ने पानी को छोड़ के बिफरता पानी जब दाखिल हुआ, बताया इंडिया को भी पाकिस्तान को भी ये मेरे लश्कर हैं, ये सिर्फ मेरे कंट्रोल में। इन्ना जुंदाना लहुमुल गालिबून,
और कुरान मजीद में एक जगह पे फरमाया कि मेरे लश्कर वहां वहां हैं कि तुम्हें शऊर भी नहीं कि ये मैं रब के लश्कर हैं, तुम्हारे जिस्म में मेरे लश्कर हैं। जब तुम नाफरमानी करते हो मैं उन अपने लश्करों को हुक्म करता हूं, वो तुम्हें अंदर से खाने लग जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं तेरे अंदर एक वायरस आ गया है जिससे बहुत जल्द तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। तू कहता है कि डॉक्टर बड़ा कॉम्पिटेंट है, अल्लाह की कसम तो अल्लाह के सामने झुक जाएगी। ये लश्कर बराह रास्त अल्लाह के कंट्रोल में, किसी के कंट्रोल में नहीं। मेरे दोस्तों, मरकज़ इस्माइल में आने वाले नौजवानों, मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, हम अल्लाह ताला से दुआएं नहीं मांगते। हमें अपने असबाब पे बड़ा मान है। जब हमारे घर में पड़ोले में दाने हों, हम समझते हैं कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई, परे पड़ोलों को अल्लाह सूंडी लगा देता है। लोगों के पास रुपया होता है, पैसा होता है, रात रात के अंदर अल्लाह ताला बीमारी नाजल करता है। सुबह डॉक्टर फैसला कर देते हैं कि हर चीज इसकी बंद है, अल्लाह बंद कर देता है। जब इंसान ये कहते हैं कि हमने ये किया है, हम ये कर रहे हैं, हमारे घर की दीवारें बड़ी ऊंची हैं, हमने कैमरे लगाए हैं, वो भी ये सारे असबाब आप इख्तियार करें, लेकिन खुद को सपुर्द सिर्फ अल्लाह के करें। ये अल्लाह ताला के जब लश्कर आते हैं तो ये दीवारें उनके दरमियान रुकावट नहीं बनती। अल्लाह ने कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया कि वो रातों को बेखौफ होके सो गए। सूरत मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना रात को पढ़ो। उसमें क्या पैगाम है? अमिन तुम मनफिस समा यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, क्या जो आसमान के अंदर रब है तुम उससे बेखौफ हो गए हो? वो तुमको लेटे लेटे जमीन में धंसा सकता है। पूरे पूरे मकान जमीन में धंस गए, जमीनें, जिमींदारे, फसलें जमीन में धंस गईं। भैंसे हैं, जिमींदारों ने उनकी रस्सियां काट दी, जाओ अल्लाह की सुपुर्द, आज इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। और बने संवरे घर, उनमें से किसी के हाथ गद्दा आया, सराहना आया, उसने सर पे रखा और वो सर पे रख के खुशकी ढूंढ रहा है, उसे खुशकी नहीं मिल रही। और यहाँ कह रहे हैं अमेरिका को हमारी मदद करनी चाहिए। उस जमाने के बद तहजीब हो, और रब का नाम भी ले लो, तुम मुसलमान हो कि सिखों की औलाद हो। और मेरे दोस्तों, इन सियासतदानों के बारे ये बात भी गौर किया करो, ये भी सोचा करो। अमेरिका के अंदर हमने पैगाम पहुंचा दिए हैं, पाकिस्तान आफात की जद में हर मुल्क को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। दुखों के मौके पे, परेशानी के मौके पे, को काफिर नुकसान में जाए, मुसलमान को भी उसके साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन बयानिए में तो ये हो, अल्लाह हमारी मदद कर, हमें आफात से महफूज फरमा। कीला या अर्जुबलाई माअकी व या समाउ अक़लिई वगीज़ल मा वक़ुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वकीला बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। जनाब नूह की कौम पे जब पानी का सैलाब का अजाब आया, वफारत तन्नूर, रोटी वाले तंदूरों से चश्मे फूट पड़े, पूरी कौम डूब गई, एक कश्ती बची जिसे रब ने बचाया। और अल्लाह ने फरमाया कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनी व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन व मा आमन मअहू इल्ला क़लील व क़ाल इरकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये कश्ती रब के नाम से चलेगी, रब इसको बचाएगा। ईमान वाले बचे, लेकिन थोड़े थे जो इस बात पे ईमान रखते थे कि रब बचाता है। कोई कहता था कि मैं तैर लेता हूं, कोई कहता था कि मेरा मकान ऊंचा है, कोई कहता था बुनियादें बड़ी ऊंची हैं। लेकिन जब पानी आया तो पानी आसमान की तरफ पहुंचा तो पूरी जमीन पे पानी हो गया, सिर्फ वो बचे जो कश्ती में थे। फिर ये पानी किसी के कंट्रोल में नहीं था, इस पानी को कंट्रोल रब कर रहा था। फिर रब का हुक्म आया, या अर्जुबलाई, ए ज़मीन अपना पानी पी जा। सूरत हूद में है, आसमान से आर्डर आया, कीला या अर्जुबलाई, ए ज़मीन पानी पी जा, व या समा अक़ली, आसमान थम जा, वगीज़ल मा, पानी खुश्क कर दिया गया। रब का हुक्म आया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तेरा रब जब किसी काम का इरादा फरमाता है, अल्लाह कुन करता है, हो जाता है। तेरी टेक्नोलॉजी सारी वक्त को फंसी हुई है, एक रावी कंट्रोल में नहीं। अल्लाह पूरी कायनात पानी से भर गई, एक फैसला आया, गीज़ल मा, पानी गायब हो गया।
गीज़ा का तर्जमा यह भी बनता है कि पानी गाढ़ा होके उस पानी ने जमीन की शक्ल इख्तियार कर ली, यूं लगता था कि पानी नहीं था। किसके हुक्म से हुआ? अल्लाह के हुक्म से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वालिद अल्लाह ताला की जात पे ईमान नहीं रखता, बुत तराशता है, बेचता है। हजरत अपने वालिद को दावत देते हैं, वो कहते हैं ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया, इब्राहिम अगर तू बाज ना आया मैं पत्थर मार मार के तुझे संगसार कर दूंगा। अपनी कौम कबीले को इकट्ठा करके कहते हैं इन्हें आग में जलाओ। लंबी चौड़ी आग जला दी गई। ये अपने बाबों के मानने वाले, हजरत इब्राहिम अपने रब को मानने वाले, टेक्नोलॉजी, इकट्ठ, हुकूमत, सरदारी, सारे लाओ लश्कर एक तरफ। यहां कोई जनाबेली याराबाई नहीं पहुंची, यहां किसी किस्म की जनाबेली पानी बुझाने वाली, यहां कोई किसी किस्म का, ये हमारे एनजीओज बनी हुई है ना, कोई एनजीओज नहीं पहुंची, कोई फायर ब्रिगेड वाले नहीं पहुंचे। ये होना चाहिए, असबाब होना चाहिए, लेकिन ईमान वाले की जुबान पे सिर्फ अल्लाह का नाम होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इस आग को जलाने की ताकतें भी तूने बख्शी हैं, बचाने की ताकतें भी तू बख्शने वाला। परवरदिगार मुझे बचा, इन्हें नामुराद कर, इन्हें पता चले कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। आसमान से आवाज आ गई। कहां से आवाज आई? कुलना या नारुकूनी बरदन वसलामन अला इब्राहीम, है आग मेरे इब्राहीम पे सलामती वाली हो जा। इतनी ठंडी भी नहीं होना कि मेरे यार को ठंड लगे। ताल्लुक अल्लाह से, राबता पूरा लाओ लश्कर हुकूमत। कहते हैं कि कितने एकड़ में ये आग फैली हुई थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखने के लिए एक साइड पे ऊंची इमारत थी। ये लोग उस इमारत पे चढ़ गए कि हमारे माबूदों का गुस्ताख, हम इसे जलता हुआ देखें। देखा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर चल फिर रहे हैं। हाथ के अंदर एक रुमाल है, कपड़ा सा है, जिससे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं। बड़े इत्मीनान से खड़े हैं। तो हजरत इब्राहीम का वालिद देख के क्या कहता है? नेमर रब रब्बा का या इब्राहीम, इब्राहीम रब तो तेरा रब है, साढ़े का दे रब ने। नेमर रब रब्बा का या इब्राहीम, इब्राहीम रब तो वो है जिसे तू रब कहता है। फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं इन काफरों ने एतराफ किया कि हम गलत हैं, ये हमारे बाबे कुछ नहीं कर सकते। सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम, लेकिन फिर शैतानी गालिब आ गई। फरमाया जब डूबते हैं मेरा नाम लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं जब डूबते हैं मेरा नाम लेते हैं। और अल्लाह कितना मेहरबान है, सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना मेहरबान है। ये थोड़ा सा एक मुकाम बड़ी तवज्जो से सुने और इन आयात को याद रखें जो इस आज के जुमा की बरकत से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह का शिकवा सुने और मुझे ईमान से बताएं कि हम ये नहीं करते जो कुरान में अल्लाह बता रहा है। सूरत यूनस, और सूरत यूनस में अल्लाह ताला ने ये पूरी खूबसूरत हकीकत बयान फरमाई है। अल्लाह ताला ने लोगों का जो शिकवा है, लोगों का जो रवैया है, अल्लाह की पाक जात ने वो रवैया नकल फरमाया है कि क्या करते हैं। वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क वजरैन बिहिम बिरीहिन तय्यिबा वफरिहू बिहा जाअतहा रीहुन आसिफ वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान वज़न्नू अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हादिहि लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। फरमाया कि ये कश्ती में बैठते हैं, कश्ती पे सफ़र पे जा रहे हैं, खरामा खरामा माहौल बड़ा ठंडा है, बड़े खुश हैं और बड़ी मस्ती में हैं। अचानक कश्ती हचकोले खाने लगती है, कश्ती फंस जाती है भंवर में। जाअतहा रीहुन आसिफ, तूफान आता है, आइन के साथ आसिफ,
उल्टा पलटा देने वाली आफत हवा आती है, और वजह अहमुल मौज मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से मौजें कश्ती को घेर लेती हैं। पहले जोर लगाते हैं, कश्ती चलाने वाला कप्तान कहता है टेंशन ना लो, मैं बड़ा कॉम्पिटेंट हूं, मैं उस पर एतमाद कर लेते हैं, उस पर एतमाद कर लेते हैं। वो फलसफी ने कहा था ना कश्ती चलाने वाले से, है तो हिकायत, उसने कहा कश्ती चलाने वाले से कहा कि भी आपने फलसफा पढ़ा? उसने कहा नहीं। उसने कहा सारी जिंदगी कश्ती चलाई है, आधी उम्र आपने ज़ाय कर ली। थोड़ी देर के बाद कश्ती डूबने लगी, उसने कहा फलसफी साहब तैरना सीखा? कहता नहीं। कहता तू फिर सारी ज़ाय कर ली। तो मेरे भाई, बंदा तैरना सीखे ना सीखे, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन असल नुकसान से बचाने वाली जात कौन है? पहले जोर लगाते रहे, कश्ती बचाने की कोशिश करते रहे, तवज्जो, वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, फिर उन्हें यकीन हो गया कि अब इस भंवर से ये निकल नहीं सकते। ये मर्तद बैठे हुए हैं कश्ती में, काफर बैठे हुए हैं, जंदीक बैठे हुए हैं। अल्लाह कुरान मजीद में बयान कर रहे हैं, ये मक्कार बैठे हुए हैं, काफर बैठे हुए हैं, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह को ना मानने वाले। लेकिन जब कश्ती भंवर में फंस जाती है तो ये ज़माने के बदतरीन काफर दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ये काफर भी जब फंसते हैं तो उस वक्त अल्लाह का नाम लेना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तानी हुक्मरानों, तुम इनसे भी गए गुजरे हो। मीडिया पे बैठे हुए बद तहजीब उसी तरह, सरों पे चुन्नी चादर नहीं, चेहरे पे या नहीं, जुबान में कोई खौफ नहीं खुदा का। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया, सारी कौम रोने लग गई, अल्लाह ने अजाब वापस कर लिया। मुल्क रुड़ गए, पिंड रुड़ गए, और ये सारे पिकनिक मना रहे हैं, टिकटाक बना रहे हैं, और सारे सैलाब देखने आए हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं जब आंधी आती रसूलुल्लाह का चेहरा अतहर सुर्ख हो जाता। आप कभी अंदर जाते, कभी बाहर आते, आप परेशान होते। सईदा आयशा फरमाती हैं, हम पूछते हजूर परेशान क्यों हो? आप फरमाते आयश, कहीं ये वो आंधी ना हो जो कौम आद पे आई थी, कहीं ये वो आंधी ना हो जो कौम समूद पे आई थी। देखने को तो वो आंधी थी, लेकिन वो अजाब बन के बरसी कि अल्लाह ने उन कौमों की जड़ काट के रख दी। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कहीं ये अल्लाह का अजाब ना हो। और नौजवानों, जब सारे राह बंद हो जाएं तो तवज्जो के साथ एक बार अल्लाह को भी पुकार लिया करो। जब हर बंदा नक पे मारे, कोई तुम्हारे काम ना आए, कभी झोली अल्लाह के सामने भी फैला के लिया करो। तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हो, तुम तो अल्लाह को मानते हो, तुम तो कुरान को मानते हो। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं जमाने के काफिर, बेईमान, मुशरक, मुर्तद, जिंदीक जब घेर लिए जाते हैं, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पूरी तवज्जो मेरी तरफ करके रो पड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं। मैं किसी मजबूर की मजबूरी को हवा में नहीं उड़ाता, मैं रब हूं, मुझे गफूर रहीम कहा जाता है। मैं ये नहीं कहता हाँ आया स्वाद हुण मन्ने आए। हम तो कहते हैं को बंदा फंस जाए, हमारे पास काम आ जाए। हम कहते 4 आने थे, छाले मारता था, बंदे को बंदा नहीं समझता था। हैं तेरे ते दिन आए सन, तू साडे काम नहीं आए। ये गंदे रवैये मेरे आपके हैं। अल्लाह मेहरबान ऐसे नहीं करता। ये सारे काफर, मुर्तद, जिंदीक कश्ती में बैठे बैठे अल्लाह से राब्ता कर लेते हैं। कलमा नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, कुरान का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि बचा सकता है तो रब बचा सकता है। क्या कहते हैं? ला इन अंजैताना मिन हाजी लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन। अल्लाह अगर तू इस हमें भंवर से निकाल के हमारी कश्ती को किनारे पे लगा दे, अल्लाह हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। सच्चे दिल से आसमान से राब्ता करते हैं। अल्लाह ये हमारे इख्तियार में नहीं, अल्लाह तेरे इख्तियार में है। फलम्मा अंजाहुम इदा हुम यबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़, फिर हम नजात दे देते हैं। जब नजात दे के कश्ती किनारे पे ले आते हैं, यबगून फिल अर्ज़ी, फिर बगावत करने लग जाते हैं, फिर हमें भूल जाते हैं। फिर आंदे ने कश्ती बड़ी चलाई, कट बड़ी मारी हैं, असी हौसला नहीं छड़िया, असी हिम्मत नहीं हारी हैं। बंदा बड़ा कंपिटेंट है, और फिर तमाम तर खूबियाँ। डॉक्टर बड़ा कंपिटेंट था, बर वक्त एमरजेंसी खुली हुई थी। और मेरा एक दोस्त डॉक्टर मुझे कहने लगा, कारी साहब 31 डॉक्टरों की टीम खड़ी हुई है, एक भाई बीमार है, भाई उसे लेके आए हैं, उनमें एक भाई नौजवान सबसे सेहतमंद है। हम 31 डॉक्टरों के दरमियान में खड़ा हुआ गिरा है, 1 मिनट के अंदर मर गया है, हम उसे नहीं बचा सके। 31 डॉक्टरों की टीम खड़ी है,
उनके दरमियान खड़ा हुआ सेहतमंद बंदा गिरा है, जो स्ट्रेचर पे लेटा था वो बच गया है, इसे अल्लाह ले गया है। अल्लाह बंदों के दरमियान से उठा के ले जाता है। ओ मेरे दोस्तों, ये अल्लाह से राबता फौरी तौर पे ये कहते हैं, जब अल्लाह नुकसान से बचा लेता है, अल्लाह कुरान में शिकवा कर रहे हैं, तो बंदे ये कहते हैं कि भाई मेरी चालाकी काम आ गई, मेरी होशियारी काम आ गई। जे नेकी दा गल करनगे भी ना, नेकी जिहड़ी इन्हां दे साडे नज़दीक नेकी है, चंगी गल है, वो ये है हाथ दा दिता काम आ गया। ये तेरा हाथ दा दिता काम आया, अल्लाह ने करम नहीं किया। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हजूर मक्का में दाखिल हुए, मक्का फतह हुआ। फतह मक्का से पहले सहाबा शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, घरों से निकाले गए, सताए गए, हिजरत हबशा की, सूलियों पे चढ़ाए गए, तपती रेत पे लटाए गए, पत्थरों पे लिटाए, इतनी तकलीफें। ओहद के अंदर कायनात के इमाम के दंदान मुबारक शहीद हुए। कुर्बानियों के बाद मक्का फतह हुआ। हजूर की जुबान अतहर पे क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ा वादा नसारा अबदा हाज़मल अहज़ाबा वहदा। लोगों नोट कर लो, कायनात के तमाम काफरों को शिकस्तें सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ने दी हैं, हमारा कोई किरदार नहीं। मक्का फतह उसके हुक्म से हुआ है, हमारा कोई किरदार नहीं। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को इज्जतें पाक परवरदिगार अकेले ने दी हैं, किसी का कोई किरदार नहीं। मेरा वड्डा मुंडा बाहर होंदा है, साड़ी रोजी रोटी दा परवरदिगार होए, सानू वो खवांदा है। साडा फलाने डॉक्टर ना, एक बंदा बीमार हो गया और ये तो मुतकब्बर किस्म के, हमारा सारे मेरे समेत ऐसे ही हैं। तो उन्होंने पता लगा कि बिला इलाज हमें, तो मुझे दोस्त कहने लगे कि इसको कैंसर तशखीस हो गया है। तो मैं अल्लाह ताला से मैं कहा दुआ कर यार, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुआ दे नाल सजदे पै तरला मार नक रगड़, पाक परवरदिगार को सच्चे दिल ना काफर फासक मंगे, अल्लाह आंदा मैं उन्होंने दे छड़दा। ते जे मुसलमान होवे ते चार वाल दाढ़ी च चिट्टे होण, हदीस में है इन अल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दी, अल्लाह को बंदे के हाथ उठाए हुए उनसे हया आता है। रुद्दाहुमा सिफरा, अल्लाह उन हाथों को खाली वापस लौटाए। मैंने उसे कहा दुआ मांग, रोए जाए, मुंह पे मिस्कीनी, मुंह पे आजजी, अल्लाह ताला मुझे आराम दे दे, अल्लाह ताला मुझे 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 माफ़ कर दे, अल्लाह मरज़ से बचा ले। कुछ दिन गुजरे तो एक अच्छा डॉक्टर मिल गया और उस डॉक्टर के इलाज से उसको थोड़ा सा आराम आने लग गया। तो मुझे मिला, अल्लाह की कसम मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मुझे कहने लगा डॉक्टर बड़ा कॉम्पिटेंट मिल गया, मेरा डॉक्टर बड़ा कॉम्पिटेंट है। मैंने कहा तेरा अकीदा ठीक होता, अल्लाह का तू जिक्र करता, अल्लाह की कसम तू इस हालत से बीमार अच्छा था। अल्लाह ने कश्ती किनारे लगा दी है, यबगूना, भुल गए हो? असी समझते कुरान सिर्फ सिखां ते काफरां ते यहूदियां दे बारे उतरिया है, और ये हमारे रवैयों को भी डिस्कस करता है। जब किनारे लग जाती है कश्ती, बगावत करते हैं, या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम। लोगो ये बगावत हम नोट कर लेते हैं, जब कश्ती किनारे लगाते हैं ना, ये नोट कर लेते हैं, जब दोबारा फंसती है हम फिर किनारे नहीं लगाते। और हर बंदे की कश्ती दोबारा कहीं ना कहीं, तो कश्ती से मुराद सिर्फ पानी में चलने वाली कश्ती नहीं, ये कारोबार की कश्ती, ये सेहत की कश्ती, सुभान अल्लाह, ये जिस्म की सलामती की कश्ती। एक अकेला परवरदिगार रब, उस अल्लाह से मांगो। ये मुसीबतें आज फैसलाबाद के लोग बच गए हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने बचाया है। अगर ये बादल बोनेर पे बरस सकते हैं, ये बादल रब के कंट्रोल में हैं, ये बादल यहां कभी फट सकते हैं। बचाया तो किसने बचाया? एक अकेले रब ने बचाया। और जिस शहर में किसी बाबे का मज़ार होता है वहां सैलाब नहीं आता, पूरा इलाका कहता है इस बाबे की वजह से बच गया है। और दोस्तों जाओ सुल्तान बाहू का मज़ार देखो, उन्होंने बड़े बड़े बोरे लगा के बंद किया हुआ है कि इस दरबार के अंदर सैलाब ना आए। अल्लाह बता रहा है, समझा रहा है कुरान मजीद में, सूरत यूनुस में है, अवला यरौना
अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। क्या लोग गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते? हम साल के अंदर एक बार या दो बार युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन, सूरत यूनुस में कुरान कहता है युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, हम बंदों को साल में एक या दो बार सख्ती से आजमाते हैं, आसमान से आफत भेजते हैं। सुम्मा ला यतूबूना, ना ये गुनाहों से तौबा करते हैं, वला हुम यज़क्करून, ना ही नसीहत हासिल करते हैं। मुझे आप ये बताएं ईमान से, क्या हम सारे ये नहीं करते? पेपर होने वाले ने ना, अल्लाह मैं पास हो जाऊं, अल्लाह मैं पास हो जाऊं, अल्लाह मेहरबानी कर दे। रिजल्ट आउंदा और मुंडे ने मेहनत बहुत की थी, ट्यूशन रखाई सी। आप मुझे बताइए हम ये कहते हैं कि नहीं? ते जे फेल हो गया किस्मत च नहीं सी, अल्लाह वालों किस्मत च नहीं सी। जे जांदे इलाज हो गया, सेहतमंद हो गया, फिर डॉक्टर कंपीटेंट, डॉक्टरां दियां टीमां बैठियां, बंदा नहीं बचिया, अल्लाह नू मंजूर नहीं सी। शर की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हो। दीन हमें यह कहता है शर्म करो। रसूलुल्लाह ने सिखाया क्या है? वल खैरु कुल्लुहु बियदैका वश्शर्रु लैसा इलैका। अल्लाह शर की निस्बत तेरी तरफ नहीं, सारे कमालात तेरी तरफ से हैं, खैर तेरे हाथ में है। अल्लाह बीमार हम होते हैं, शिफा तू करता है, शिफा तू देता है। अल्लाह गिरते हम हैं, अल्लाह उठाता तू है, अल्लाह डूबते हम हैं, किनारे लगाता तू है। वश्शर्रु लैसा इलैक वल खैरु कुल्लुहु बियदैक। मेरे मुसलमानों, इस मरकज में आने वाले नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, अपने इस रवैये को बदलो। अल्लाह की कसम ये रवैया जुर्म है, क़यामत के दिन अल्लाह इसकी बुनियाद पे मुजरिमों के सामने खड़ा करे। मैं फिर डॉक्टर नू फोन किया, मैं फिर डॉक्टर मेरे जानने वाला सी, मैं फिर डॉक्टर साहब कहन लगे मैं फिर इदा मैं फिर उदा। तो भाई अगर ये डॉक्टर तेरे जानने वाला इसकी वजह से बचा है, तेरा बुजुर्ग, तेरा बाप, तेरी अम्मी, तेरा भाई, तो फिर 1000 साल उम्र भी करवा ले डॉक्टर से। तेरे गुर्दे, तेरा जिस्म जहां ये तकाजा करता है कि तू इसकी हिफाजत करे, वहां ये भी तकाजा करता है तू हर सुबह शाम खुद को अल्लाह की सपुर्दारी में दे। अल्लाह मैं अपने जिस्म को तेरी सपुर्दारी में देता हूं। अल्लाह अपने जिस्म को, अपने बच्चों को, अस्तौदिउल्लाह हल्लाजी ला तुज़ियु वदाएहु, दुकान से आते हुए गार्ड भी रखें, कैमरे भी लगाएं, लेकिन ये जुमला कह के आए, जाओ नोट करो, कसम जलाल वाले की जलाल की है। ये हदीस रसूलुल्लाह ने सिखाई है, अस्तौदिउल्लाह हल्लाजी ला तुज़ियु वदाएहु। बेटे को भेजो, सफर पे जाओ, किसी को रुखसत करो तो ये कह दो मैं तुझे उस रब के सपुर्द करता हूं जिसके सपुर्द की हुई अमानतें जाए नहीं जाती। रब तुझको बताएगा, सारे इर्द गिर्द नुकसान हो जाएंगे, अल्लाह तुझे नुकसान से महफूज रखेगा। मान यकीन रख के कश्ती पर रब लगाता है। हम जो अहले हदीस लोग हैं ना, हम ये समझते हैं कि शायद दूसरे लोग ही शिरक करते हैं। अल्लाह ने इस रवैये को भी शिरक कहा है। जब फंसते हैं तो मुझे पुकारते हैं, जब बच जाते हैं तो अपनी खूबियों को शाबाश देने लग जाते हैं। लोगों ये बगावत हम जमा कर लेते हैं, मताल हयाती दुनिया, फायदा उठा लो दुनिया से, भूल जाओ हमको। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फिर तुम मेरे पास आओगे, मैं अल्लाह तुमको खबरें दूंगा कि तुम मुझे क्या हैसियत देते थे। अल्लाह ताला से आफियत मांगो, अल्लाह बीमारी से महफूज रखे, अल्लाह मेरे आपके जिस्म को हर मरज से महफूज रखे, मेरी आपकी कौम को आसमानी आफात से महफूज रखे। पाक परवरदिगार मेरे मौला, ये जो गरीब लुट पिट गए हैं, ये तो सारी जिंदगी की पूंजी लगा के छतें बनाई हैं। अल्लाह ना पहले इनका तेरे अलावा कोई था ना अब है, इनके नाम पे इन हुक्मरानों ने मांग के खा जाना है, इनके पेट तो जहन्नुम की आग ही भरेगी। मेरे परवरदिगार इन गरीबों का पुरसाने हाल हो, अल्लाह मेहरबानी कर दे, जमीन को हुक्म दे दे के पानी पी जाए। जानवर भूखे हो गए हैं, लोग दरबदर हो गए। ऐ मेरे मेहरबान अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू इनका रब है। ये सब मक्कार इनके नाम पे ठगियां लगा के और जनाबेली दुनिया से राब्ता करके मजीद ये कह के कि हम बचा लेंगे, तुझे गुस्से गजब में डाल रहे हैं। ला तक़तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाह हमें अपने गजब के साथ हलाक ना करना, हमें आफियत में रख, हमें हिफाजत में रख। हजूर का इरशाद है, जिस बंदे को आफियत में रख दिया गया उस बंदे को कायनात के खजाने दे दिए गए। लोगों अल्लाह से आफियत मांगा करो, ना कोई बंदा लड़े, लड़ाई से आफियत मांगा करो। ये थोड़ी सी फल पे लड़ाई हुई है, 2 नौजवान फड़का दिए उन्होंने 30 रुपए पे।
अल्लाह से आफियत मांगा करो, कोई मुंह लगे बदतमीजी करे। घर से निकलो तो दुआ मांग के निकला करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। अल्लाह मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं किसी को गुमराह करूँ, मुझे कोई गुमराह करे, मैं फिसलूँ, कोई मुझे फिसलाए। अल्लाह मैं किसी को जलील करूँ, कोई मुझे जलील करे। अल्लाह मैं किसी से जाहिल बन के पेश आऊँ, कोई मुझसे जाहिल बन के पेश आए। परवरदिगार तुझे तेरे नाम का वास्ता है, मुझे इन तमाम अजाबों से आफियत में रखना। जिसे आफियत अता कर दी गई, कायनात के खजाने अता कर दिए गए। सुबह उठो तो अल्लाह से आफियत मांगो, अल्लाह मेरे घर को आफियत में रखना, मेरी बीवी को आफियत में रखना, और मुझको आफियत में रखना कि मेरे अंदर से शर निकले, किसी का नुकसान हो। अलहिमनी रुश्दी व इज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाह जिस तरह तू मुझे दूसरों के नुकसान से महफूज रखे, मैं अपने नफ्स की शरारत से पनाह मांगता हूँ। और खुतबा के शुरू में हुजूर कहा करते थे, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। हम अपने नफ्सों की शरारत से पनाह मांगते हैं। हदीस सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे के पास 4 चीजें हों तो में है, और उसे चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और लोगों को देख करके अल्लाह का शिकवा ना करे कि मेरे पास कुछ नहीं है। मन आमन मिनकुम यौमन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक ईमानदार शख्स युस्बिहु मिनकुम आमिनन फी सिरबी, अपनी झोंपड़ी के अंदर उठता है, उसकी झोंपड़ी सलामत है। यहां अल्लाह ने कोठी बंगला नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने सिरब कहा है। सिरब, सिरबी ही उठा, उसकी झोंपड़ी आफियत में थी। मुआफन फी जसदी, उसका जिस्म सलामत था, उसका जिस्म आफियत में था। व इंदहु क़ूतु यौमी, और एक दिन की खुराक उसके पास थी खाने के लिए। बस कितने दिनों की? एक दिन की। ईमान था, अमन था, उसका घर आफियत में था, छत सलामत थी, कोई आसमान से आफत नहीं उतरी। सुबह इस हालत में की कि जिस तरह घर में सोया, सुबह घर उसी तरह था, वरना लोग रातों को सोए, सुबह को उठे, कुछ नहीं था। जिस बंदे का घर सलामत, यहां तो पत्थर और टाइलें और बड़ी कॉलोनी में ना होने के अल्लाह से शिकवे हैं ना, लेकिन हजूर ये फरमा रहे हैं कि कुटिया में उठा, झोंपड़ी में उठा, लेकिन झोंपड़ी सलामत थी। मुआफन फी जसदी, जिस्म बीमारियों से पाक था। इंदहु क़ूतु यौमी, एक दिन की खुराक उसके पास थी। फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिमदाफिरिहा, लोगों समझो कि अल्लाह ने सारी कायनात पैक करके उसके कदमों की लौंडी बना दी। कुल जग उसके पास है, जिसका जिस्म आफियत में, कुल जग उसके पास है, जिसका घर आफियत में। जाओ जिनके घर डूब गए उनसे पूछो आफियत किसे कहते हैं। जो बीमार हैं सारा दिन बैठे देखते रहते हैं कि कोई आए उठा के बहाए, हम थोड़ा सा बैठ के देख लें। कोई आए हमें पासा पलटाए, हम पासा पलट के देख लें। कोई हमें वॉशरूम में ले जाए, कोई हमें वॉशरूम से ले आए, कोई मोटरसाइकिल पे बिठा के बाहर सड़क में हमें गेड़ा लगवा दे। तेरे पांव सलामत हैं, तू अपनी मर्जी से चलता फिरता है, तेरा जिस्म सलामत है, तो जिस तरह चाहता है लेट जाता है। ये ताकतें तेरी जाती नहीं है, ये अमानत हैं। अल्लाह जब चाहता है इन्हें अपने पास रोक लेता है, सारी चीज़ें पूरी होती हैं। बंदा लेटा, कहते हैं कौमे में है, नौजवान है, दिमाग काम नहीं कर रहा, पाँव को सिग्नल नहीं दे रहा, और बैठने को इसका जी चाहता है, लेकिन दिमाग इसका कंट्रोल में नहीं है, ये माजूर हो गया है, ये इस वक्त कौमे में चला गया है। लेकिन वो जिंदा होता है, उसको नाली के जरिए से खुराक दी जा रही होती है। ये उठने बैठने की ताकतें ये किसने दी हैं? रोजाना रो के अल्लाह से कहा करो, अल्लाह मेरे इस जिस्म को सलामत रखना। मेरे पाक परवरदिगार, मैं तुझे तेरी इज्जतों के वास्ते दे के भीख मांगता हूं, मैं तेरा मंगता, तेरे दर चौखट का भिखारी। अल्लाह सोनिया मैनू सक्की औलाद दा मोहताज ना करी, मुझे मेरे बेटों का मोहताज ना करना। अल्लाह ये तो बेटे तो बाद की चीज हैं,
मेरे जिस्म को मेरे जिस्म का मोहताज ना करना। अल्लाह तूने सज्जे हाथ को काम बांटे हैं, अल्लाह तूने खब्बे हाथ को बांटे हैं। कुछ काम सिर्फ खब्बा हाथ करता, सज्जा नहीं कर सकता। अल्लाह ने पाबंदी लगाई है, हजूर ने पाबंदी लगाई। ऐसे है ना कि कुछ काम खब्बे हाथ से करने हैं, सज्जे से नहीं करने, और कुछ सज्जे से करने, खब्बे से नहीं करने। अल्लाह मेरे खब्बे हाथ के काम सज्जे को करने पड़े। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं, मेरा हाथ मेरे हाथ का मोहताज ना हो, मेरा पाँव मेरे पाँव का मोहताज ना हो, मैं खुद किसी दीवार का मोहताज ना हूं, मेरी आंखें मोहताज ना हो, मेरे कान मोहताज ना हो। ऐ मोहताजी से पाक परवरदिगार, मेरे जिस्म को सलामत रख, मेरी जिंदगी को शानदार रख। मैं इसी तरह चहकता महकता टहलता जिंदगी गुजारूं, इसी शान से तेरे पास आऊं। जीऊं तो इस तरह लोग जीने की तमन्ना करें, मरूं तो इस तरह लोग मरने की तमन्ना करें। जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लाह से इज्जत का खात्मा मांगा कर। कौनैन का इमाम भी अल्लाह से कहा करता था, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुस्नल खातिमा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फवातिहल खैर व खवातिमाहु व जवामिया। अल्लाह मुझ मोहम्मद को खैर की कुंजी बना दे, अल्लाह मुझे खैर का दरवाज़ा बना दे, अल्लाह मुझे खैर का मरकज़ बना दे, अल्लाह खैर का मंबा बना दे। मैं जहाँ कदम रखूं खैर फूटे, मैं जिधर जाऊं अल्लाह खैर उतरे, जिस मजलिस में बैठूं परवरदिगार खैर आए। ऐ मेरे रब मेरी जिंदगी खैर वाली हो, और जब मेरा आखिरी वक्त आए हुस्ने खात्मा नसीब फरमाना। अल्लाह तू मुझसे राजी हो, मैं तुझसे राजी हूं, तुझे ले जाने में मजा आए, मुझे जाने में लुत्फ आए। ये दुआएं किसने मांगनी है? ये किसने मांगनी है? अपने ओए अपने आप पे तो तरस करो। कोई तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला से इतने मुतकब्बर हो, सेहत इतनी अच्छी है, काटन शाटन पहन के खुशबू लगा के लोगों को हैरान करते फिरते हो। ओए वो भी हैं जो तुमसे बड़े नौजवान हैं, उनकी पोटियां बिस्तर पे हैं निकल रही, और खराबी हुई है, बर्बादी हुई है, हॉस्पिटलों के अंदर नर्सें रखी हुई हैं। ओ मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें मेरे आपके लिए इबरत हैं, नमूना है। कभी जवानी सताने लगे तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करो, कभी दुनिया की अयाशी फहाशी उरियानी सताने लगे तो एक गेड़ा कब्रिस्तान लगाया करो, कभी किसी को मारने को दिल करने लगे एक गेड़ा जेलों में लगाया करो। बड़े बड़े बदमाश रोते हैं 20-20 साल से, अल्लाह एक बार निकल जाएं, सर सजदे में रखे तेरा शुक्रिया अदा कर। नस्लें रुल गई, बच्चे रुल गए, ओए दुआ मांग अल्लाह तुझे आफियत में रखे। बीवी जवानी में बूढ़ी हो गई, माँ बाप धक्के खा खा के जो कमाते हैं आके लुटाते हैं, और बच्चे का चेहरा देखते हैं, जो पका के लेके आते हैं वो भी छिन जाता है। जवान हैं, बच्चे छोटे हैं, हाथों को हथकड़ियां हैं, कोई जायज है कोई नाजायज फंसा है। तुझे अल्लाह ने आफियत में रखा है, कह अल्लाह तेरा शुक्र है। हम तो ऐसे दुखी बने, मसनूई दुखी बने हुए, कोई हमसे पूछ ले हम इस अंदाज में ऐसा जनाबे उसके सामने उसलूब इख्तियार करते हैं, वो आंदा के जमाने का सब तो दुखी यही है। ये मक्कारी है, कुरान मजीद इसे कह रहा है। ये देखें क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, मकरुन फी आयातिना इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना व इज़ा ज़क़ना अन्नास रहमतम मिन बादि ज़र्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना। दो खाते हैं उसके बाद हम रहमत दे देते हैं, लेकिन ये मक्कार बंदे जब भी इनसे पूछो कहते हैं हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं, मकर करते हैं, मकर करते हैं। जुमा सुन के सुभान अल्लाह कह के वाह वाह कह के नहीं जाना, आज का जुमा सुन के अपने मन में गौर करनी, मैंने अपने आप में गौर करनी, आपने। तुम सारे मैनू दसो ये साढ़े च रवैये च ये गल है कि नहीं जो मैं बयान कर रहे हैं? उतों नंगी आ रही कि समझ आ रही है? असी एवें कर दें कि नहीं? अल्लाह से बगावत ना करो, ये नोट कर लो। हर चीज़ के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, ऑक्सीजन के बगैर भी गुजारा हो सकता है। मछलियाँ ऑक्सीजन के बगैर जीती हैं, हमारा गुजारा रब के बगैर नहीं हो सकता। हजूर इस्लाम ने फरमाया, एक शख्स बैठा बैठा कहने लगा, अल्लाह ताला के सामने उसका शुक्रिया अदा करके कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी। 4 बातें कहीं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी। कहने लगा अल्लाह सोहणिया जेड़ी अज रोटी खाधी है ना ये तुसीं खुआई, ये ते साडे नौजवान आंदे ने फुलां दे टिक्के मज़ेदार ने, फुलां दे कबाब मज़ेदार ने, मेरी बीवी पुलाव बड़ा अच्छा बनाउंदी है ते साडा बुरची मटन बड़ा अच्छा बनाउंदा है।
ये सारे दिन दियां गल्लां चों अल्लाह गैब है, अल्लाह का नाम नहीं। लेकिन ये बंदे का जिक्र हुजूर ने किया, जिन्हें आख्या अलहमदुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वसक़ानी। कहन लगा अल्लाह सोने जिहड़ा मैं अज खादा है ना तुसीं खुआया, वसक़ानी मैं जिहड़ा पानी पीता है ना वो अल्लाह सोने तुसीं पिलाया। हजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह नेमतां बड़ियां बड़ियां दित्तियां ने, अल्लाह नेमतां चों पहले दो सवाल करनगे। एक सवाल अल्लाह करनगे अलम असाह लका जिस्मक, ए आदम के बेटे मैं रब ने तेरा जिस्म दुरुस्त बनाया था। बंदा कहेगा हाँ, अल्लाह फरमाएंगे ला फिर इस दुरुस्त जिस्म से मेरे लिए क्या करके आया। दूसरा अल्लाह उसे कहेंगे उर्वी का मिनल माइल बारिद, मैंने तुझे ठंडा पानी पिलाया था। बंदा कहेगा हाँ, अल्लाह फरमाएंगे उस ठंडे पानी के एक गिलास का हिसाब दे। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह को उस एक पानी के गिलास का हिसाब बोले शाह पता तद लग थी जद चिड़ी फसी हथ बाजा उथे अमलों दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी। ये होगा, ये फंसोगे, एक चीज का नेमत का हिसाब बदला नहीं दिया जाएगा। यहां रंग बिरंगे खा के कोक पी के स्वाद आ गया है, बर्ची ने तड़का बड़ा लाया, मुंह विंगे चिबे करके अल्लाह पक्के चिब डाल देंगे। यशविल वजू सूरत काब में है, इन चस्के लगाने वालों की शक्लें बिगाड़ देंगे जो हमारा नाम नहीं लेते थे। तेरी जुबान को अल्लाह ज़ैकों से महरूम कर दे। जब कोरोना आया था तो पता ही नहीं चलता था बंदों को क्या खा रहे हैं क्या, ना मिठे का ना, और ये ज़ैके अल्लाह ने तेरी जुबान में रखे हैं, ये अल्लाह की नेमत है, इस पे अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। बैठा बैठा कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वसक़ानी, अल्लाह सोने मैं जेड़ा खादा है ना सोने तू खुआया। वो दसो जोर लगता, कहने लगे एडे कठम दे ला सी, उसका खा के सारा दिन उसके खिलाफ चलते हैं, शाम को फिर दे देता है। मुंह को हिलने की ताकत किसने दी हैं? अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं कि ये दरख्त से आग किसने निकाली, हमने या तुमने? गंदम हमने उगाई, फिर ये जानवर ये मशीनें बनाने की ताकत हमने दी। आटा बन के आया, रोटी पकी, हाथों ने बताया गर्म सर्द है, मुंह के अंदर गई किरच थी तो बाहर निकाल दी, हलक के अंदर नीचे उतरी, मैदा हमारे कंट्रोल में, उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल हमने मशीनें लगा रखी हैं। एक लबलबा इंसान की रोटी हजम करने के लिए जो केमिकल पैदा करता है, अल्लाह की कसम साइंस हाथ जोड़ के सजदे गिरी हुई है कि इस तरह का केमिकल हम तैयार नहीं कर सकते। उसी से शुगर खत्म होती है, उसी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जो ही लबलबा हल्का सा मुतासर होता है, ये सारी आपकी इस वक्त की मेडिसिन, ये सारी सजदे चली जाती है, झुक जाती है तेरे रब के पैदा की गई उस मशीन के सामने। तो हम करते हैं भाई, पानी भी हजम कौन करता है? हम करते हैं। मुंह एक मिकदार के मुताबिक पानी लेता है, गले में अटकता नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून, तुम्हारे गले से पानी नीचे हम उतारते हैं या तुम उतारते हो। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहें इस पानी को तुम्हारे गले में रोक दें, फज़लतुम तफक्काहून, तुम निगलते रहो, करते रहो। तफक्काहून का मतलब यह है वो पानी नीचे ना जाए, इसे नीचे ले जाने में तुम्हारी ताकत नहीं, हम लेके जाते हैं। हलक में पानी फंस जाए तो मैदे में कौन लेके जाता है? तो ये बंदा कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वसक़ानी, अल्लाह मैंने जो खिलाया है तूने खिलाया है, और जो मैंने पिया है वो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी व आवानी, ए अल्लाह मैंने जो पहना है तूने पहनाया है। कितने हैं नंगे फिरते? व आवानी, अल्लाह मुझे नुकसान से बचाया, मुझे बैठने की जो दो गिठ जगह दी अल्लाह तूने अता फरमाई। अगर तू ना चाहे तो कोई जमीन पे बैठने न दे। ये जुमले कह के कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैया व अफजल, अल्लाह तूने तो नेमतों की खीरी कर दी, अल्लाह तूने मुझे बड़ी फजीलत अता कर दी। चार चीजें दी, खाने के लिए दे दिया, पीने के लिए दे दिया,
जिस्म को बीमारियों से बचाया, लिबास पहनाया, बैठने की जगह दे दी, वरना अगले दुकान अगे नहीं बैठ देंगे, आने चल गाँव हो भाई। तो अल्लाह इस जमीन पे को कदम नहीं लगाने देता, इन कदमों को लगने की जगह दी तो तूने दी, तूने दी। उस इतनी फजीलत मुझे दे दी, इतनी अजमत मुझे दे दी। अस्अलुका बिइज्जती का अन तुनज्जियनी मिनन नार। अब जब तूने मुझे इतनी इज्जतें दे दी हैं, मैं तुझसे तेरी इज्जत का वास्ता दे करके ये कहता हूं, अल्लाह क़यामत के दिन दोज़ख के अजाब से भी मुझे बचा लेना। हुजूर ने फरमाया, इस बंदे ने जमीन पे ये जुमले कहे, आसमान पे अल्लाह ने ऐलान किया, जिब्रील तमाम मखलूक़ात सुबह से शाम तक मेरी तस्बीह करती है, कायनात की किसी मखलूक के बस में नहीं कि मेरे लश्करों को शुमार कर सके। जिब्रील तू भी शुमार नहीं कर सकता, मेरे लश्करों को मेरे सिवा जानता कोई नहीं। लेकिन जिब्रील सुन, इस बंदे ने जिस तरह आज मेरा शुक्रिया अदा किया है, कुल कायनात आज मेरी तस्बीह न करे, मैं इस बंदे का शुक्रिया सारी कायनात पे बांटूं, सारी कायनात के जिक्र को काफी हो जाए। अल्लाह को इतनी खुशी होती है जब बंदा कहता है स्वाद आया है, अल्लाह तेरे हुक्म ना आया, जुबान दे टेस्ट ठीक ने, सोने ये तेरा हुक्म है, ये नेमत तूने मुझे अता की, मेरा मुंह हिला, जुबान हिली, हाथ हिले, ये चीज हजम हुई। हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह से आफियत मांगें। अगर कोई घर खानदान में बीमार हो जाए, उसके काम आए, ऊपर से ताने मेने ना देने लग जाया करें, वाह वाह फंसे हैं, वाह वाह अल्लाह दी कोई आजमाइश आई है, बहुत अल्लाह ने पकड़ा है। ये जुमले भी अल्लाह ताला को नाराजी के, और अल्लाह ताला की नाराजी और अल्लाह ताला का गज़ब मूल लेने वाले जुमले हैं। अल्लाह ताला जब आजमाइश लाते हैं तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बाज़ दफ़ा गुनाह मुआफ़ करने के लिए आती है और बाज़ दफ़ा दर्जे बुलंद करने के लिए आती है। तो अल्लाह ताला से हमेशा जिस्मानी आफियत भी मांगें, रूहानी आफियत भी मांगे। आई साहब जो लेट हो जाओ पिछे बवो, जुमे चुत्तों नंग के नहीं आईदा, गर्दना नहीं फुलांगी दियाँ, ये मना है। जुमे च आना अगे गुनाह है, मैं पिछले जुमे च भी दस के गया सा, जो लेट हो गए फिर गर्दन नहीं फुलांगनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, एक शख्स आ रहा है, उन्हें गर्दना फुलांगियाँ, आह मैं बह जा, फ़कद आज़ईता, तू अज़ियत देती है। रसूलुल्लाह की तालीमात मनना साढ़े ते फ़र्ज़ है, और आप दे हुक्म ते पाबंदी करके अमल करना ये साढ़े लिए लाजमी और ज़रूरी है। इख्तिसारन सुनो, गुफ्तगू मुकम्मल हुई। हमेशा अल्लाह को दुआ मंगया करो, सुबह उठो अल्लाह के सामने झोली चक्को, हाथ चक्को, अपने जान वालियां लिए अल्लाह को दुआ मंगया करो। और ये जिहड़ी आफत आई हुई है, यदी भी अल्लाह को पनाह मंगो। अल्लाह सोहना साडे मुल्क नूं, साडे सूबे नूं, साडी अवाम नूं, इस मुल्क पाकिस्तान नूं हर आजमाइश तो महफूज रखे। और जिहड़े हुक्मरान साडे लिए आजमाइश बने हुए ने, अल्लाह इस मुल्क नूं इन्हां आजमाइशों तो भी बचाए। अल्लाह को नेक साले अल्लाह अपना बंदा अता फरमा दे। अपने घरां दे वास्ते दुआ करया करो, बीवी बच्चों लिए दुआ करया करो, आख्या करो सोहणिया ये खेलते फिरते भजते नसते ने, सोहणिया इवें ही रखी, मेरा दुख इन्हां नूं ना विखाई, इन्हां दा दुख ये मेरे मोहताज ना होण ते मैं यहाँ एक बहुत अमीर आदमी थे, बीमार हो गए, उनका पता करने के लिए गया। अरबोंपति आदमी, इंडस्ट्री का मालिक, तो चारपाई पे लेटा, चारपाई बना हुआ है, रो पड़ा, गाड़ियां हैं, ड्राइवर हैं, अरबोंपति है, अरबोंपति आदमी है। लेकिन जब जिस्म जो चलता फिरता था चारपाई पे बेबस होके लेट गया है, बच्चे अपने अपने कामों में चले जाते हैं, अकेला उस कमरे के अंदर, दिल तबीयत ख़राब है और कह रहा है, ऐ अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह की कसम, ये चीज़ें जो हमें रौनक नज़र आती हैं ना, ये चलद्या फिरद्या नाल, चलदे नैन प्रैण। अल्लाह ताला सेहत अगर अल्लाह ताला इससे महरूम कर दे तो बड़ी बड़ी नेमतें बंदे को बुरी लगती हैं। इंसान के लिए किसी काम की ये चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ों की हैसियत है, इस पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह आफियत में रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह हमें आफियत में रख। ये सुबह शाम पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाह मेरे कान, आँख, अल्लाह मेरा जिस्म, इसे आफियत में रख, तेरे अलावा इन्हें आफियत में रखने वाला कोई नहीं है। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
अता फरमा रहे पूरे बार। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ माशाल्लाह ख़वातीन के तर्जमा तफसीर का कितने बजे शुरू होती क्लास आप साहब? असर तो असर टाइम 3 बजे क्लास शुरू होती ख़वातीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ख़वातीन की तालीम तरबियत का इंतज़ाम है। जो यहाँ करीबो जवार से दोस्त आए हैं वो अपनी बेटियों को और अपने ख़ानदान को, ख़वातीन को मसरूफ़ करें कुरान और सुन्नत में, छोड़ के जाएँ, लेके जाएँ। ये आपका ताबुन है। इंशाअल्लाह ये आना जाना आपके लिए जन्नत जाने का ज़रिया बनेगा। हाफ़ साहब अब्दुल्ला सलीम साहब अगला जुमा इंशाअल्लाह इरशाद फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मरकज़ इस्माइल को आबाद फरमा दे और इन दोस्तों की जुहूद को कबूल फरमाए। हमारे हाजी सलीम साहब को अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ताला ज़ाहिरी बातनी तमाम अमराज से जिस्म को पाक कर दे। फौत शुदगान की अल्लाह मग़फ़रत फरमा दे और सैलाब में जिन लोगों का नुकसान हो गया अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह मेहरबानी कर दे। यकीन मानिए दिल से दुआ करें, बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं। फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की अल्लाह मदद फरमा दे, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की अल्लाह मदद फरमा दे। जिस तरह वो दुनिया से मिटा दिए गए हैं, अल्लाह नाराज़ ना हो गया हो और मुसलमानों से अल्लाह ताला उसका इंतकाम ना ले, अल्लाह बदला ना ले। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। अल्लाह हम बेबस थे, हमें मुआफ़ फरमा दे या रब्बल आलमीन। हम सब को मुआफ़ फरमा दे। इस अल्लाह मरकज़ में जो बीमार बैठा है उसे सेहत दे दे, मक़रूज़ बैठा है आफ़ियत में ले आ, उसे ख़जाना गैब से नवाज़ कि वो अपना कर्ज़ उतारे। अल्लाह अगर दिलों में रंजिशें हैं दिलों को पाक कर दे। इलाहुल आलमीन इस मरकज़ को उम्मत की इस्लाह का ज़रिया बना दे, दावत का मरकज़ बना दे। जिस तरह इस मरकज़ को खूबसूरत संवारा है अल्लाह इस तरह दुनिया भी खूबसूरत कर, आखिरत भी खूबसूरत कर। ये सारे लोग हैं, इन सब को खूबसूरत कर दे, इनकी ज़िंदगियों को रहमतों बरकत से माला माल फरमा दे या रब्बल आलमीन। दुआएँ मांगने वाला कर दे अल्लाह, दुआएं मांगने वाला कर दे अल्लाह। जितना नवाजता चला जाए उतना झुकते चले जाएं। हजूर ने फरमाया कि जो बंदा सेहत के अंदर दुआ मांगता है अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसको बीमारी में याद रखते हैं। अल्लाह जब उसे देता है, जब उस वक्त वो अल्लाह को याद रखता है, जब अल्लाह उसे लेता है अल्लाह उसे उस वक्त याद रखता है। जो अपने सुख में अल्लाह को याद रखता है उसके दुख में अल्लाह उसे याद रखता है। सुबह शाम अल्लाह से पनाह मांगा करें, अल्लाह के सामने हाथ जोड़ा करें, शाम को 2 रकतें पढ़ के उसका शुक्रिया अदा किया करें। हजूर ने फरमाया कि जिस्म की एक एक हड्डी का सदका है और ये दिया करो, तो नहीं तो कम से कम 2 रकतें ही पढ़ लिया करो, 2 रकतें ही पढ़ लिया करो। पूरे 24 घंटों में 2 रकतें अपने जिस्म के सदक़े की अल्लाह के सामने अदा करके, अल्लाह मेरा जिस्म सलामत है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, इंशाअल्लाह मरते दम तक अल्लाह हर बीमारी से महफूज रखेंगे। ऐतल कुर्सी पढ़ के फूक मारा करें। नहीं कोई अरबी आती वैसे ही अल्लाह जिस्म तेरा, अल्लाह मालक तू, इसे पाक कर दे हर बीमारी से। अल्लाह का नाम लेके पानी पिएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। ये आदत बनाएं, कभी भी बड़ा बोल ना बोलें, कभी भी अच्छाई की निस्बत, कुव्वत की निस्बत, ताकत की निस्बत डायरेक्ट अपनी तरफ ना करें। बच्चा कामयाब हो जाए तो अल्लाह का नाम लें, अल्लाह ताला ने कामयाब किया है। कारोबार चल जाए अल्लाह ने मेहरबानी की है, सब अल्लाह का माल है। हमारे एक बुजुर्ग थे, हम उनसे पूछते थे अल्लाह ताला ने कितने बेटे दिए, कहा करते थे अल्लाह का माल है, ये कह के बताते थे अल्लाह ताला ने। ये बड़े अच्छे जुमले हैं हमारे कल्चर के अंदर, इनको बड़ा फैलना चाहिए। हमेशा जुबान पे अल्लाह का शुक्रिया, कभी शिकवा नहीं करना चाहिए। हजूर ने एक शख्स से हाल पूछा, फरमाया क्या हाल है? उसने मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर ने फरमाया, कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। आपने फरमाया जाअलकल्लाहु बिखैर, अल्लाह तेरे लिए खैर के दरवाजे खोल दे। एक दिन फिर आपने हाल पूछा, आपने फरमाया क्या हाल है, कैफल हाल? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। जुमले बोले वही लेकिन अंदाज थोड़ा सा थका हुआ, शिकवे वाला, बेजारी वाला। बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कहने लगा हुजूर मैं पहले एक दिन मैंने यही जुमले कहे, आपने दुआ दी, आज मैंने वही जुमले कहे, आप खामोश रहे। हजूर ने फरमाया उस दिन तूने खुशी के साथ ये जुमले कहे थे, आज जुमले वही हैं, तेरे अंदाज से शिकवा फूट रहा है। और जिनके अंदाज से शिकवा फूटे, जुमले अगरचे अच्छे हों अल्लाह उन्हें भी पसंद नहीं करते और मोहम्मद रसूलुल्लाह उन्हें भी दुआ नहीं देते। हम में से भी अक्सर बंदे शुक्रिया इस तरह दा, बस वाह वाह ये अल्हम्दुलिल्लाह वाह वाह ये बदल लें यार, अपने आप को बदल लें। एक झोंपड़ी हो, एक दिन की रोटी हो, जिस्म सलामत हो। हुजूर फरमाते हैं कायनात के खजाने उसके पास हैं। कोई बंदा खड़ा होकर दिखाए यहाँ कि मेरे पास कायनात के खजाने नहीं हैं, जब कायनात का इमाम कह रहा तुम्हारे पास खजाने हैं। अगर जिस्म सलामत है, झोंपड़ी है, एक दिन की रोटी है, तो हम क्यों कहते हैं हालात बुरे हैं? ये जुमा समझें, इसकी गहराई में जाएं, डीपली सोचें, इस्लाह करें और अल्लाह से राब्ता करें। जैसे मैंने गुजारिश की कि ज़माने के बदतर काफिर सच्चे दिल से पुकारते हैं, अल्लाह उनकी सुन लेता है। हम तो अल्लाह पे ईमान रखते हैं। बच्चियों के रिश्ते, बेटियों के रिश्ते, पहले अल्लाह के सामने बात रख दें, अल्लाह मेरी इज्जत खराब ना हो। अल्लाह तू इज्जतें देता है, अल्लाह जो आए दुदकार के ना जाए। अगर इसने दुदकारना है परवरदिगार ये आए ही ना, अल्लाह से दुआ मांग लो, अल्लाह रुसवाई से बचाएगा।
हुजूर ने फरमाया जो बंदा घर से निकले 2 रकतें पढ़ ले, घर से निकले 2 रकतें पढ़ ले और कहे अल्लाह मैं जा रहा हूँ, मुझे खैर में रखना। आपने फरमाया मुझे ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक वापस नहीं आ जाता अल्लाह खैर में रखता है। तो घर से निकलें, किसी बड़े काम छोटे काम 2 रकतें पढ़ के निकलें। फरमाया घर आ जाता है 2 रकतें पढ़ लेता है, जब तक घर में रहता है अल्लाह उसे खैर पे रखता है। अल्लाह का नाम लें हमेशा सुबह शाम। जिंदगी अल्लाह की नेमत है, सेहत अल्लाह की नेमत है, और ये जो नशुक्री है ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।